नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन स्टडी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर का प्रीवियस पेपर बेस्ड ऑन ऑफिशियल आंसर की। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है कंप्यूटर प्रोग्रामर का प्रीवियस पेपर। फ्रेंड्स, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें क्योंकि आने वाले जुआ आईटी पोस्ट को 939 के पेपर के लिए आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ प्रोग्राम अवेलेबल इन द मार्केट टू यूज़ इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। बाजार में उपलब्ध कंप्यूटर में उपयोगी सॉफ्टवेयर को कहते हैं। देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज या फिर नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर पैकेज, ए वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAD स्टैंड फॉर, कैड से क्या तात्पर्य है? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या फिर नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एन असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन। एक असेंबलर डैश में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने में प्रयुक्त होता है। तो कौन से लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने में प्रयुक्त होता है? देखिए ऑप्शन, और लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज। फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज, डी वाला राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड वेव अंडरलाइन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इंडिकेट्स। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में लाल लहरदार रेड वेव अंडरलाइन दर्शाती है। तो देखिए ऑप्शन है, स्पेलिंग एरर, ग्रामर एरर, एड्रेस ब्लॉक या फिर प्रिंटिंग एरर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पेलिंग एरर। रेड लाइन जो है वो स्पेलिंग एरर को दर्शाती है और जो ब्लू लाइन जो होती है वो होती है ग्रामर एरर को लिए, ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ, ये देखिए ये टर्म दी गई है एक, इसका ऑक्टल समतुल्य है। देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 72, बी वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज द 8-बिट कोड कार्ड EVC-DIC। किस प्रकार का कंप्यूटर 8-बिट कोड EVC-DIC का उपयोग करता है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसमें होगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये 8-बिट कोड EVC-DIC का उपयोग करता है, बी वाला देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट यूज टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। कौन से ग्राफिकल ऑब्जेक्ट सामान्यतः प्रयुक्त एप्लीकेशन को दर्शाने में प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ड्राइवर्स, विंडोज या फिर आइकन्स। राइट आंसर होगा आइकन्स, डी वाला देखिए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इन डॉस कैन बी यूज टू रिकवर एक्सीडेंटली डिलीटेड फाइल। डॉस में किस कमांड आदेश का उपयोग आकस्मिक रूप से डिलीट हुई फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए होता है? देखिए ऑप्शन है अनडिलीट, रिकवर, रिस्टोर या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा अनडिलीट, ए वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइल फॉर्मेट इज अ मेथड इन कोडिंग पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर। कौन सी फाइल फॉर्मेट कंप्यूटर में पिक्चर्स को कोडित करने की विधि है? देखिए ऑप्शन HTML, JPEG, FTP या फिर URL। फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा JPEG, देखिए बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड मैग्नीफायर बटन इज अवेलेबल ऑन। MS वर्ड में मैग्नीफायर बटन कहाँ पर उपलब्ध होता है? ऑप्शन देखिए, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, मैग्नीफायर बटन जो है ये अवेलेबल होता है प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में, ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन विच मेन्यू इन MS एक्सेल वी फाइंड द पिवोट टेबल कमांड। MS एक्सेल के किस मेन्यू में हम पिवोट टेबल कमांड पाते हैं? तो फ्रेंड्स, MS एक्सेल का इंसर्ट मेन्यू जो होता है उसमें हम पिवोट टेबल कमांड पाते हैं। तो देखिए सी वाला राइट आंसर होगा इंसर्ट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन और पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन विच मेन्यू। पावर पॉइंट का स्लाइड सॉर्टर विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? देखिए 4 मेन्यू दिए गए हैं, इंसर्ट, फाइल, व्यू या फिर एडिट। तो फ्रेंड्स, पावर पॉइंट का जो स्लाइड सॉर्टर विकल्प ऑप्शन होता है ये होता है व्यू मेन्यू में, देखिए सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन इन C लैंग्वेज फॉर द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन डी। देखिए ये एक न्यूमेरिकल दिया गया है C लैंग्वेज का, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला, ये वाला राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन C लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा C भाषा में मान्य डेटा टाइप नहीं है? तो देखिए इसमें बी वाला जो स्ट्रिंग जो है ये C लैंग्वेज का वैलिड डेटा टाइप नहीं है, बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑपरेटर इन C लैंग्वेज इज अ टर्नरी ऑपरेटर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर C भाषा में टर्नरी ऑपरेटर है? तो देखिए ये ऑपरेटर दिए गए हैं C लैंग्वेज के, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला, ये वाला जो है ये C लैंग्वेज का टर्नरी ऑपरेटर है, ये वाला। आगे नेक्स्ट देखिए,
व्हाट विल बी द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल एक्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इन सी लैंग्वेज। देखिए सी लैंग्वेज में निम्नलिखित कूट खंड का निष्पादन होने के पश्चात वेरिएबल एक्स में कौन सा मान संग्रहित होगा। ये भी एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें एक्स का मान क्या होगा। देखिए तो राइट आंसर होगा इसमें बी वाला 7। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सी प्रोग्रामिंग भाषा के लिए सही नहीं है। देखिए 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तो उसमें से कौन सा जो सही नहीं है। तो इसमें सही जो नहीं है वो है सी वाला। देखिए सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, ये वाला जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। सी इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये गलत है। बाकी ये तीनों जो हैं ये सही हैं। सी इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, और सी इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तीनों जो हैं ये सही हैं, जबकि ये वाली स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी सी भाषा से सही अभिव्यक्ति नहीं है। ये भी देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला। देखिए x इज इक्वल टू 5 4 + 7, ये वाली अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन जो है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी इन विच द लूपिंग कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड ऑफ ईच इटरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सी में लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसमें प्रत्येक पुनरावृत्ति के अंत में लूपिंग स्थिति की जांच की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला डू वाइल। नेक्स्ट देखिए द ब्रेक स्टेटमेंट कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड डैश इन अ सी प्रोग्राम। सी भाषा में केवल डैश में ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग सी लैंग्वेज में कर सकते हैं केवल डी का। देखिए स्विच केस एंड लूप्स का, डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए सी इज़ अ डैश जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक डैश पीढ़ी की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। कौन सी पीढ़ी की है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ जनरेशन। फ्रेंड्स राइट आंसर होगा थर्ड जनरेशन। सी लैंग्वेज जो है एक तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, थर्ड जनरेशन की। नेक्स्ट देखिए व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग सी प्रोग्राम सेगमेंट। निम्नलिखित सी प्रोग्राम खंड में क्या आउटपुट निकलेगा। ये भी देखिए न्यूमेरिकल दिया गया है सी लैंग्वेज का। तो फ्रेंड्स इसका जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा 15, ए वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए लेफ्ट शिफ्टिंग एंड इंटीजर बाई 2 पोजीशंस इज इक्विवेलेंट टू। एक पूर्णांक को दाहिने ओर से 2 स्थान खिसकाना डैश के समतुल्य है। किसके समतुल्य है। तो ये समतुल्य है 4 से गुणन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन बाई 4, सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द रेंज ऑफ ए डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज। सी भाषा में कैरेक्टर डेटा टाइप की प्रास क्या है। तो सी लैंग्वेज में कैरेक्टर डेटा टाइप की प्रास, देखिए जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें सी लैंग्वेज जो है इसकी कैरेक्टर डेटा टाइप की प्रास है -128 से 127, ए वाला जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग सी प्रोग्राम सेगमेंट। निम्नलिखित सी प्रोग्राम खंड से क्या आउटपुट निकलेगा। ये भी देखिए सी लैंग्वेज का एक न्यूमेरिकल दिया गया है। तो इसका जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा 34, देखिए बी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए अ डैश वेरिएबल प्रिजर्व्स इट्स वैल्यू इवन आफ्टर द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। एक डैश वेरिएबल फंक्शन में उसका निष्पादन पूर्ण हुआ जाहिर होने के पश्चात भी अपना मूल्य कायम रखता है। तो कौन सा है वो वाला ऑप्शन होगा स्टैटिक। देखिए ए वाला राइट आंसर होगा। अ स्टैटिक वेरिएबल प्रिजर्व्स इट्स वैल्यू इवन आफ्टर द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन सी लैंग्वेज ऑलवेज बिगिन विद द डैश करेक्टर। सी भाषा के एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा डैश करेक्टर से प्रारंभ होता है। तो कौन सा करेक्टर है वो। तो फ्रेंड्स वो वाला करेक्टर है हैज़ करेक्टर। देखिए डी वाला राइट आंसर होगा, हैज़ करेक्टर से प्रारंभ होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओ हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल इन सी इज प्रीसीडेड विद डैश। सी में एक हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल में पहले डैश आता है। देखिए तो सी में एक हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल में सबसे पहले आता है 0x। देखिए बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए ओ प्रोग्राम इज सेड टू बी कंटेनिंग डैश इफ डज नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। एक प्रोग्राम यदि वांछित आउटपुट प्रदान नहीं करता है तो उसमें डैश हो सकता है। तो उसमें क्या हो सकता है फ्रेंड्स, उसमें हो सकता है सीमेंटिक एरर। देखिए डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम। एक सी प्रोग्राम में कंटिन्यू कथन के उपयोग पर क्या प्रतिबंध है। देखिए 4 ऑप्शन जो दिए हैं इसमें से राइट आंसर होगा या केवल लूप के अंदर प्रयोग किया जा सकता है, ए वाला देखिए राइट आंसर है। इट कैन बी यूज्ड इनसाइड लूप ओनली। तो एक सी प्रोग्राम में कंटिन्यू कथन के उपयोग पर यह प्रतिबंध होता है, ये रेस्ट्रिक्शन होती है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा ये वाला सेशन यहीं तक
आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे इसी पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।